नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए देश भर में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में होड़ मची हुई है। यहाँ तक मारामारी भी हो जाती है नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए। केंद्र सरकार ने इस बार एक शहीदों के लिए स्मारक बनवाया और अमर जवान ज्योति की जो लौ थी वहाँ पर स्थापित कर दिया। और जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया सो अलग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो है इस पर श्रेय लेने का काम कर रही है। तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से देशभक्तों को श्रद्धांजलि दे रही है और सच्चा अनुयायी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह जनता को बताया जाए ताकि जनता को आकृष्ट किया जाए। परंतु साथियों, जिस उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने देश के आज़ादी के लिए लड़े थे, वह आज़ादी के जो उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य पूरे हुए और क्यों नहीं पूरे हुए, और उद्देश्य पूरा होने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कभी कोई बातचीत नहीं होती। बस अपने अपने जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता है, दल है, अपने अपने पार्टी को बस देशभक्त बताने में लगे हुए हैं। साथियों, भारतीय संसाधन को, प्राकृतिक या मानव संसाधन को आज भी ब्रिटिश सरकार की तरह कई साम्राज्यवादी देश लूट रहे हैं। उस लूट को ये राजनीतिक पार्टी स्वीकार ही नहीं कर रहे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि राजनीतिक आज़ादी मिली है लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी बाकी है। तो आर्थिक आज़ादी कब मिलेगी? इस देश में असमानता है और विश्व में भी असमानता है, और इस असमानता में जो धनी धनाढ़ है वो कैसे कमज़ोर व्यक्तियों को, कमज़ोर मुल्कों को शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं, इससे आज़ादी कब मिलेगी? सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों ने कैसे अपनी जान की कुर्बानी देते हुए एक लक्ष्य रखा था कि भारत को भी शोषण मुक्त देश बनाया जाएगा, जिसमें आम जनता को इतना तो अधिकार मिलेगा कि वह स्वतंत्र रूप से रह सके, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके, कम से कम मानव के बीच में बराबरी का संबंध हो, मानव द्वारा मानव का शोषण का अंत हो सके। मगर ये हुआ नहीं, असमानता बढ़ती गई, मानव द्वारा मानव का शोषण आज भी हो रहा है। इसे कब ख़त्म करना है? इस ख़त्म करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को आज याद करने की ज़रूरत है।